झूठ की पराजय और सत्यम जोगी जोगी जोगी। 4 लाइन का भूमिका सुनिए। अरे गिरा सारदे भारती, अब सुमिरो पवन कुमार। अरे हे मैया अब मैहर वाली, अब करी दो बेड़ा। अरे करी दो बेड़ा पार है मैया, अरे तो हैया जिसहैया। अरे अंधार लालूल मूल की अजीमा पार लगाती। अरे सुनो सजनों गौर से, अभी इधर लगा कर ध्यान। अरे आप लोगों ने सुना होगा अजी भानु सिंह का। अरे भानु सिंह का नाम सजना अब परिचा करती उनकी इज्जत थी। अरे भानु सिंह की नैना रानी अब सहनशील नया। अरे तो होई लेख कर, कहीं लेख कर मैं दाता। अरे बिगड़ी सबकी पारस त्रिभुवन की लाज बचाना। अरे कहते फूलचंद राजकुमार सजनों अजी खाली देखी। राजघराने में काम करने वाला मंत्री छुट्टी लेकर अपने घर जाता है। अपने पत्नी से क्या वार्ता करता है सीन पर्दे पर। अरे इधर जिंदगी का जनाजा उठा, अरे उधर जिंदगी
क्या बात है, आज मेरी पत्नी बड़ी उदास है। मैं जब भी छुट्टी पर से आता था तो देखता था इसका चेहरा हमेशा खिला लगता था, और आज अचानक चेहरे पर उदासी। खैर, इस उदासी का कारण जानना ही होगा। अरे ओ प्रिय ज्योति, ज्योति पाँव पड़ती। खुश रहो, कहो क्या बात है। आज इन चेहरे पर उदासी, क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकता हूँ? आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हैं तो मैं जरूर बताऊंगी स्वामीनाथ, जरूर बताऊंगी। अरे कौन करना ये रनिया अरे ये कर भेदवा अरे चेहरा धूप अरे अखिया से क्या बात है प्रिय, आज इन आंखों में आंसू? तो सुनिए स्वामीनाथ। अरे सुन बात तो सुन बात स्वामी, सुन ले हुई अरे कोई साला गोदिया में स्वामीनाथ। प्रिय, अरे काई विधाना लिखा है सोची सोची माना हाँ स्वामीनाथ, हमारी शादी को कई वर्ष हो गए, लेकिन मालिक आज तक हमारी गोद सुनी रखी स्वामीनाथ। और तो और स्वामीनाथ, जिस गली जिस मोहल्ले से जाती हूँ लोग मुझे बाजिन और कुलच्छिन के ही नाम से पुकारते हैं। हाँ स्वामीनाथ, मैं भी जब राज दरबार से आता हूँ तो लोग मुझे बाज कहते हैं, मुझे गम नहीं होता है जब हमारी किस्मत में ही लिखा है। लेकिन एक बात कह रहा हूँ प्रिय, कहीं स्वामीनाथ। अरे धारा हूँ अब धीरज जरा रानी, अरे भगवान लाग अरे विधि का लिखा अरे जही विधना अरे गोदिया में खिली अरे भगवान पर एक बात और कहना चाहता हूँ। कहीं स्वामीनाथ। अरे जन्म का साथी रनिया कि ए रानी तोरा मरली रनिया तारा मरली
कोई मिटा नहीं सकता। अरे बीच के लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता। इंसान लाख चाहे पर फूल खिला नहीं सकता। भगवान पर भरोसा करो, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन इस गोद में कोई ना कोई फूल जरूर खिलेगा। ठीक है स्वामीनाथ, अगर आप कह रहे हैं तो मैं भगवान पे भरोसा जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। अरे पगली, 1 महीना बाद आयल बाड़ी, का हमारे खातिर भोजन ना बनौले हो? बहुत भूख लगल बा। काहे नहीं स्वामीनाथ, चलिए महल में हम आपके जरूर भोजन कराएं। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी अपनी भी जिंदगी में। स्वामीनाथ, क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ, कहो प्रिय। हमारी अपनी भी जिंदगी में खुशियों के पल आए, तेरी भूखेंगे तुम द्वारपाल, अरे बात द्वारपाल, सरकार की जय हो। द्वारपाल, मैं तुमसे कितनी मरतबा कह चुका हूं, जब हीरा दरबार में आया करो तो कहा करो कि महाराज की जय हो। आप सरकार हवा। अरे नालायक कहीं का, फिर वही बात। 14 कोस का राजा हवा। सार माने संसार, सार माने रामायण, लोहो होला। 14 कोस का राजा हवा तो सार कार हवा। ज्यादा माफ कदा, महाराज की जय हो। हाँ द्वारपाल, ऐसे बोला करो। बुलाने का कारण क्या है ये बताइए। द्वारपाल, मेरे राज का समाचार बतलाओ। बहुत बढ़िया है। तुम्हार प्रजा दिखाई ठंडी से परेशान है तनी। अच्छा अच्छा, एक कट्ठे तकलीफ है। कौन सी तकलीफ है? गर्मिया में कूलर बटोला, ये ठंडी में कहो हीटर बटवावा। तो द्वारपाल,
राजवंशी से मिल करके खजाने की चाबी ले लो और हीटर बंटवा दो। वाह, लेकिन लेकिन क्या द्वारपाल? महारानी बेचैन है मिलने के लिए आपसे। महारानी मुझसे मिलना चाहती है? मुंह गला था, उन्होंने को ठंडा लगा था। द्वारपाल तो जाओ, उन्हें आदर सम्मान के साथ राज दरबार में पेश करो। आपको मिलवा उनसे। हाँ, बैठा तो टेढ़ का होता। ये हमारा राजा हूँ, 14 कोस का राजा हूँ, सिंहासन राज दरबार सोने का। इनके पूरा शरीर आप सोना है, लेकिन इनका झोंटा तो देखता हो वालो। कल जाके बाथरूम में कटवा गला, कटवाई तो पैसा लगी। ये आपका प्रशंसा करती महाराज। हाँ, सुबेरे का सुरती हमसे मांग के खाना। लेकिन तब वो हमारा राजा है। अरे राजा जान मारे, अरे बलनुआ जान मारे, स्वामीनाथ चरणों में रानी का प्रणाम। अरे कौने कारण ये स्वामी माना अरे सोई हलिया दे बाबा काला तोरा घटलाए राजा गाना सोना रे गाना सोना हो। अरे किया हो मगैया दुनिया अरे काहे बैठल बाड़ी मना मारी काहे बैठल बाड़ी मनवा मारी पूछली सजना भैले
विपतिया कौन भारी पूछली सजना पड़ली विपतिया कौन भारी पूछली द्वारपाल अवश्य स्वामीनाथ, मैं जब भी महल में आती हूँ आप बहुत उदास बैठे रहते हैं। आप अपनी उदासी के कारण बताइए स्वामीनाथ। महारानी, आज तक इस राज दरबार में मुझसे ये कोई नहीं पूछा कि महाराज इस राज दरबार में क्यों इतना उदास रहते हैं। महारानी, यदि तुम स्वामीनाथ। जानना चाहती हो तो अवश्य बतलाऊंगा। बतलाइए स्वामीनाथ अपनी उदासी का कारण। राज ताज है सब कुछ अरे मेरे लिए, अरे जिंदगी बड़ी तो बेजारी अरे है मैं लोग, अरे एक पूत बिना अरे सोना लगता मेरा, अरे सोना लगता महल यार और ये दीवार। महारानी, हाँ स्वामीनाथ। धीरे धीरे मेरा चौथा पन्ना चुका है महारानी, लेकिन तुम्हारे पत्नी की कोख से, आपकी कोख से एक भी औलाद नहीं है। मेरे ना रहने के बाद आखिर ये बताओ इस राज और ताज का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस राज को कौन चलाएगा महारानी। स्वामीनाथ, ये चिंता तो मुझे भी सताती है कि हमारा शादी ब्याह हुए कितने दिन हुए, हमारा चौथा पन आ गया, लेकिन भगवान हमें अभी तक कोई औलाद नहीं दी। ना जाने हमारी नसीब में क्या लिखे हैं भगवान। लोग हमें देखकर ताना मारते हैं, बांस बाजिन के पुकारते हैं स्वामीनाथ। हाँ महारानी, लेकिन मैं इसमें कर भी क्या सकती हूँ स्वामीनाथ, मेरा इसमें क्या कसूर है। मैं तो कहती हूँ कि कोई ज्योतिषी पंडित बुलवाकर अपने हाथ रेखा दिखवा लीजिए स्वामीनाथ। महारानी भगवान पे भरोसा रखो। क्या हुआ द्वारपाल? एक कथे कोई साधु महात्मा को बुला करके अपने भाग नसीब किस्मत के बारे में दिखवाइए। आय आप कथवा भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर अबले के करे पर भरोसा रख ले रहा। द्वारपाल भगवान ने भी भरोसा रखे थे, अब भगवान पर से भरोसा हटावा। क्यों? अब भरोसा करा शैतान पर। अरे नल्ला कहीं का। नहीं, सही इंसान पर। अच्छा कहो तुम भी। तो क्या औलाद बच्चा की जरूरत है ना। हाँ द्वारपाल, अपन इलाज कहाँ कहाँ करौले भाई बताओ। द्वारपाल इलाज की बात किए हो ना, तो कोई हम लोग अस्पताल छोड़े नहीं हैं। सदर में गए लाला। हाँ द्वारपाल, आत्मा में सदर फातिमा पीजीआई तक हम लोग गए थे। अल्ट्रासाउंड सिकी इंश्योरेंस का कहल जाला, कुल करौले। अरे देखो, जब तुम्हें मालूम नहीं है तो पूछते बोलते क्यों हो। मतलब इकुल करौले हवा अपन। द्वारपाल सब टेस्ट करा चुके हैं हम लोग। दोनों जानी करौले खाली अपन करौले हवा। नहीं, हम लोग दोनों लोग करा चुके हैं। कमी के कर में निकले ली। कमी किसी में नहीं है द्वारपाल। जब कमी ना है तो लड़का होके के चाहत रहा। छोड़ा जायदा तो के औलाद बच्चा की जरूरत है ना। हाँ द्वारपाल, तो बतौनी आपसे कि भगवान पर से भरोसा हटा के इंसान पर भरोसा करा। अगर हाथ गोड़ ना चली बात तो भगवान तुम्हारे मुंह में ना डली हम। हाँ द्वारपाल, इंसान से बोला कि हमके भूख लगे तुरंत ना बोरना और चटनी पीस के दे दे। रात खाली काटा, फिर
सुबेरे का बच्चा तैयार। द्वारपाल मजाक ना करते, विद्या कसम तुम्हार माई मर जाओ कि झूठ बोले। रुक जा, रुक यही से तुम लोग का लड़का ना होता ये लेके दूसरे के बेटी बेटा के मरबा तो कैसे होई? गारंटी लेते हैं हम। अच्छा तुम गारंटी ले रहे हो तो बताओ कैसे? खाली रात काटा सुबेरे का तो के बच्चा न चाहिए। हाँ हाँ द्वारपाल एगो बच्चा ना एक आठ टाली बच्चा पैदा कर दे। अरे नालायक, मुर्गी फार्म हम लोग एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं। वो तुम एक ताली की बात कर रहे हो, जो कैसे बतलाओ हमें? अच्छा बता देते, ये पहले बताओ कि तुम्हार बियाह कौन करोले, अगुआ कौन है? हमारे अगुआ त्रिभुवननाथ थे। तो ओकर अखिया बह गई ले। अरे नालायक, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, जब बियाहवा करल तो देखला ना तू देखा इसमें चौथा में घुस गला। हाँ द्वारपाल, अब महारानी अभी दूसरा में है, कैसे लड़का हो? ज्यादा सुबेरे के चला चट्टी पर। अच्छा अच्छा, एक पेटी ले लेती अंडा बत्तख का। हाँ हाँ, धान तमाम कुटा था ना कहीं मिली धान, भूसी ना कहीं मिली तो चूरवा कुटा था वो जे चल जाई। अच्छा अच्छा, थोड़ी भूसी ले लेते हैं आ ऐसे में छठ खादी तैयारी लोग कैले एकदम रातों दिन बिनत हलो। हाँ हाँ, एगो दौरा लिया जाएगा, भूसिया वही दौरा हम फैला देते हैं, अंडा वही में सरिया देते हैं। अच्छा अच्छा द्वारपाल, आ वही पर महारानी के बैठावा नहीं, बैठावा मत कहता लोटा वही पर आ लोट के 21 दिन में गरमा के फोड़ दिए, हमारे बच्चा तैयार। अरे ये बत्तख के बच्चे राजा और ताज चलाएंगे रे बेकू। रात ताज ना चले हमको तो 35 दिन में 1 किलो का होता हूँ सर हमारे पास। अरे बेवकूफ कहीं का, मैं अंडा फोड़ूंगी, मैं मुर्गी लग रही हूँ तुम्हें? नहीं ज्यादा तू मत फोरिया, तू अंडा मत फोरिया, तू अंडा के गंदा कर दिया। चलो भाई, बहुत मार मारूंगी, तुम्हारा महीना बंद कर दूंगी। महीना मत बर करिए, मेला वाला कपड़ा ले क्षमा कर लिया। एक गुलाब के दिल बहला वाली बात रह लिया, एक कौन उपाय लगा? द्वारपाल कौन सी उपाय हम लोग लगाए? महारानी का कहना था कि कोई साधु महात्मा को बुलाइए, अपने भाग नसीब किस्मत के बारे में दिखवावा। ठीक है द्वारपाल, महारानी तुम जा सकती हो राजमहलों में। स्वामीनाथ के चरण में रानी को प्रणाम। द्वारपाल जाओ। एतिये मुगा महारानी है, लेकिन पक्का बनरी लगेली मोके। आ तू तो ललकड़िया बाना। महाराज क्षमा करा, आम का है जान तवा हम अंगद ही सुग्री। क्षमा करा, एक काम करा कि एक बारे में आपको सोच बन के बतावा। द्वारपाल जाओ, सबसे पहले मेरे राज के राज मंत्री को बुला लाओ। जैसे आज्ञा हो बैठिए, अभी बुलाता हूँ। महाराज के चरणों में रणधीर सिंह का प्रणाम हो। अरे हुआ क्या बात है मालिक बहुत, अरे उदास अरे हुआ क्या बात है मालिक बहुत उदास बैठे हैं। अरे छलकते
महाराज, मैं जब भी रात दरबार में आता हूँ तो देखता हूँ आप हमेशा खामोश और उदास रहते हैं। क्या मैं इस उदासी का कारण आपसे जान सकता हूँ? राजमंत्री, शेख तुम भी तो मेरे वफादार हो, जो मैं तुम्हें आवाज से बतलाऊंगा। राजमंत्री, धीरे धीरे मेरा चौथा बना चुका है और महारानी की कोख से एक भी संतान, एक भी औलाद नहीं है। क्या मालिक? हाँ राजमंत्री। आपके पास कोई औलाद नहीं? नहीं राजमंत्री। अरे मालिक, जिस वेदना में आप हैं उसी वेदना में तो मैं भी हूँ। मेरे भी पास कोई औलाद नहीं है मालिक, तो क्या अपना जीना छोड़ दूं? क्या राजमंत्री, ये तुम क्या कह दिए राजमंत्री? अरे मैं तो सोचा था कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है, मंत्री के पास कोई औलाद होगा, उसी को देख करके मैं सब्र कर लूंगा। लेकिन तुम भी कह रहे हो कि मालिक मेरे पास कोई औलाद नहीं है। धन है परमात्मा। हाँ मालिक। अरे मोरी मैया, हम तो जानत रहे कि इन्हीं के पास से कोई औलाद ना है। मंत्री जी, क्या है द्वारपाल? अरे महाराज तनी इज्जत से बोला। अरे कह रहा हूँ, क्या बात है, बोलो। तोरे पास से कोई औलाद ना हम। द्वारपाल, जाते हो मेरे घर में, क्या कोई बच्चा दिखाई देता है? वो मुर्गी मुर्गा के देना बच्चा दिखाई। तू तो रिश्क पुछ तंदुरुस्त हो महाराज, तोरे तो होके के चाहत रहे। द्वारपाल, ये लीला कुल भगवान का। तंदुरुस्त होने से बच्चा नहीं होता है। ज्यादा क्षमा करा। राम लगौलो जोड़ी, एगो आन्हर एगो कोढ़ी। अरे द्वारपाल, जिसके पास औलाद नहीं रहता है अनहर को ही होता है। हरामजादे, जिसके पास औलाद नहीं रहता है लोग क्या कहते हैं जानते हो? का कहे ना लोग? निसंतान कहते हैं। निक शैतान। निक शैतान नहीं, निसंतान, निपुत्री और बाज कहते हैं। कोढ़ी और ये एक बेटी निपुत्री अब बाँझ हवालो लोग कहते हैं। तब दोनों जानी बाँझा हवा के में क्यों गिद्धो। ठीक है द्वारपाल, तुम ही बताओ कौन गिद्ध है कौन बाज है? अबे मैं बतावे के का, तू तो वैसे साफा उजर का बाँझ लगत हवा। अच्छा, मैं बाज हूँ और ललका गिद्ध हूँ। अच्छा द्वारपाल, एक बात बताओ, इस राज में तुम भी काम करते हो, इस राज के तुम क्या हो? बताइए हम कहाँ हैं? हाँ हाँ, बाँझ गिद्ध तू हम लोग, हम चिल्हो रहे हैं। चिल्होर। द्वारपाल, ये बताओ चिल्होर बनकर करोगे क्या? लड़का तो लोग होई तो नार खेरी लेके भाग जाई। महाराज, अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूं। मालिक, आपके बगीचे में एक महात्मा जी आए हैं, आप उन्हें बुलवाइए और अपने हाथ की रेखा दिखवाइए। आपके हाथ की रेखा देखकर बताएंगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा गया है। द्वारपाल, जो परसों बाबा मिले थे बगीचे में, आज भी वही हैं। अच्छा, जाओ उन्हें बुला करके ले आओ। बाबा जानकार हम। अब आने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसे पता चलेगा। जाओ बुला लाओ। ठीक है। ए बाबा, जा बोला लिया, बचवा बनाओ तुम। बचवा बना रहे हैं? हाँ भाई, हम बचवा है, हत्ती मुका है। द्वारपाल, अगर बचवा नहीं कहेंगे तो तुम्हें शैतान कहेंगे। जाओ। शैतान ना है, तना बढ़िया बचवा है। कहाँ से बुलाए हो? अब तो हर से बोले नहीं, उनके लगे ना कर लेनी है। जाओ करीब से बुलाओ।
अब क्या हुआ? अब तुमके पैदो कर दिया क्या? कथ का हो बेटा। अरे द्वारपाल, ए तेरे पकड़ा भाई किसका रे हरामजादे? बाबा का। बाबा का? हाँ ई जान जा कि हमें तेरे ना मारी ला। कैसे मारते हो? हाई खुंटिया बाहर निकाल देना हाई। अच्छा, जब हेपर लगी हेपत बिनसिया बता रहे हो? बतावत है देखा गरम होता हूँ बाबा को मारने के लिए तुरंत बिनसिया फूट जे भलक भलक ललका भी गया। देखो द्वारपाल, बेटा और बचवा एक ही बात होती है। जाओ फिर से बुला और उनके पास जाओ। ए बाबा, अरे का हो लाल? लाल बनाओ था कुतर में बकरिया उज्जर कर दे। बाबा लाल करिया उज्जर। द्वारपाल, लाल का मतलब समझते हो? जब सूरज सवेरे उगता है तो कैसा लगता है रे हरामजादे? लाल 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 लगेला। आज शाम को डूबने से पहले कैसा लगता है? वो समय लाल लगेला। सही। अगर किसी के घर में कई वर्षों के बाद लड़का जन्म गया तो गांव वाले क्या कहते हैं उसे? वो के लाला कहेला। हाँ, वही लाल तुम हो। वह लाला मई। हाँ, अरे करीब बहन की बाबा तब तो सही। ए बाबा, बचवा कहां डरी आप? हवा पनीर का सब्जी बना देला। बाबा मराठ में कर सीधात में हो चिल्लात मत होगा। सारे हंसी
जय हो, दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। यहाँ के महाराज की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी मतलब छेरी बकरी की जय हो। हमके अरे द्वारपाल की जय हो। खुश रहा बेटा। अरे सॉरी बाबा। हेलो बाबा